स्टूडेंट्स, गैल्वानोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल पर हमने बात की थी, कौन कौन सी इसमें कंपोनेंट्स हैं और फिर किस तरह वो वर्क करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ा। अब हम यहाँ पर इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको एक्सप्रेस करेंगे, डिराइव करेंगे कि जो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट है जिसकी डिटेक्शन हम कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें जो अप्लाइड टार्क है, इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि किसी कॉइल पर जो टार्क लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वैल्यू हमने डिराइव की थी जो कि इक्वल है ए NIBA इंटू कॉज ऑफ अल्फा। यानी इस कॉज अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है NIBA इंटू कॉज अल्फा। ये एक्सटर्नल टार्क की वैल्यू आ गई जो कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस कॉइल पर एग्जर्ट हो रही है, यानी एक्चुअली दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उस वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है कॉइल पर वो ये है। इसी तरह चूंकि कॉइल को हमने सस्पेंड किया है, इस जो इसकी हम सपोर्ट लेते हैं कि यहाँ से हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है बाय दिस मटेरियल। सो इस मटेरियल को जब आप ट्विस्ट करते हैं, देखिए जब कॉइल जो है जब वो टर्न करता है, इस तरह टर्न करता है, तो उस वायर में भी जिस वायर से हमने इसको एक्चुअली अटैच किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, तो उसमें भी ट्विस्ट आ जाता है। और आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को यूं ट्विस्ट देते हैं, सपोज आप बिल्कुल यूं एक पेंडुलम कंसिडर कर ले, आप इसको मोशन ना दे बल्कि इसको इसी जगह पर यूं ट्विस्ट दे दें, इस वायर को अपनी जगह पर ट्विस्ट दे दें, इसको टर्न कर दें, तो आप जब उसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस पर टार्क एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली इसमें भी एक टार्क प्रोड्यूस होता है, और वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, थीटा पर, यानी एक्चुअली इसके ट्विस्ट पर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा वो जो रिस्टोरिंग टार्क है उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सो एक्चुअली उसको हम यूं लिख सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग टार्क है जो कि इस ट्विस्ट की वजह से आ जाता है, यानी एक्चुअली कॉइल क्या करता है, अपने आप को वापस ले आना चाहता है उसी पोजीशन पर, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग टार्क। सो उसकी रिस्टोरिंग टार्क की जो हमारे पास वैल्यू है, टार्क रिस्टोरिंग, उसकी वैल्यू आ जाएगी, चूंकि प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के इसकी जो ट्विस्ट है उसके लिए प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और एक हमारे पास इक्वलिटी का साइन आता है, यानी इक्वेशन हमारे पास यू बन जाएगा, रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू सी थीटा। यहाँ पर थीटा जो है एक्चुअली वो हमारे पास है ट्विस्ट, और जो सी है वो कांस्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं मुख्तलिफ नामों से हम उसको लेते हैं। इसको हम गैल्वानोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, यानी एक्चुअली होता ये रिस्टोरिंग टार्क के लिए, लेकिन हम उनको मुख्तलिफ टर्म से लेते हैं। ये रिस्टोरिंग टार्क कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। सो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं जो कांस्टेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं सी, इसकी अगर आप वैल्यू देखें कि मतलब किस चीज के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सो टार्क इज इक्वल टू सी थीटा, और इसी तरह अगर आप थीटा की वैल्यू देखें, सो बोथ साइड सॉरी सी की वैल्यू देखें, सो बोथ साइड थीटा पे डिवाइड कर ले, सो आ जाएगा टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, यानी पर यूनिट ट्विस्ट जितना टार्क प्रोड्यूस होता है एक्चुअली वो आपके पास क्या है, ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सो ये हमारे पास आ गई वो कांस्टेंट। अब अगर आप देखें, सपोज हम एक ऐसा स्टेज लेते हैं कि वहां पर अप्लाइड टार्क और जो रिस्टोरिंग टार्क है वो इक्वल हो जाते हैं, तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं उस केस में क्या हम लिख सकते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जो अप्लाइड टार्क है NIBA इंटू कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क जो कि इक्वल है सी थीटा के, इसके इक्वल है। अब चूंकि हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट की डिटेक्शन के लिए, यानी कितना इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा, सॉरी उसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसीलिए बाकी जो चीजें हैं इलेक्ट्रिकल करंट के अलावा, इलेक्ट्रिकल करंट को आप सब्जेक्ट बनाएं, बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ से आप कैंसल आउट कर लें, NBA कॉज ऑफ अल्फा पे डिवाइड कर लें, इसी तरह यहाँ भी डिवाइड कर लें, बोथ साइड्स यही ऑपरेशन करेंगे, NBA कॉज ऑफ अल्फा। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, देखिए n और n जो है ये क्या कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह जो बाकी वैल्यूज हैं BA कॉज ऑफ अल्फा ये कैंसिल हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू हमारे पास यहां पर इस इक्वेशन के मुताबिक वो है सी थीटा डिवाइडेड बाय n
बी ए कॉज ऑफ अल्फा, एन बी ए कॉज ऑफ अल्फा। अब इससे पहले हमने देखा था कि एक्चुअली जो हमारे पास एंगल है इन दोनों कॉइल की जो प्लेन है उसके साथ और जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान एंगल, चूंकि हम रेडियल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, रेडियल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हर एक पॉइंट पर क्या होता है इसके लिए पैरेलल होता है। तो जब हर एक पॉइंट पर पैरेलल होता है तो हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है कॉज अल्फा की हर एक पॉइंट पर वो क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि cos 0 अगर आप पुट कर ले पैरेलल हो तो cos 0 होगी, तो cos 0 हम जानते हैं कि वो 1 के इक्वल है, तो इसीलिए रेडियल फील्ड में इसकी जो वैल्यू है वो यही कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इसीलिए इसकी जगह अगर हम 1 पुट कर ले तो हमारे पास इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो है इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू सी थीटा डिवाइडेड बाय एन बी ए। कॉज ऑफ अल्फा की जगह हमने 1 पुट किया। अब आप देख रहे हैं कि C जो है दैट इज कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स वो भी कांस्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल वो भी कांस्टेंट है। तो अगर इस पूरे कांस्टेंट को, चूंकि ये पूरा प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट और प्रोडक्ट जो है न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सारा चीज कांस्टेंट है, तो जब हम कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटाते हैं सो वापस हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो इसीलिए इन दोनों को अगर हम रिमूव कर ले तो हम इस इक्वेशन को इन सिंपल टर्म्स यूं लिख सकते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो किस चीज के लिए प्रोपोर्शनल है, ट्विस्ट के लिए। जितना ज्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो यहाँ पर ज्यादा मूव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ट्विस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिकल करंट वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इससे एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, और वो डिपेंड करता है ट्विस्ट पर जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए हमने फिर फिगर देखा कि फिगर किस तरह होना चाहिए कि ट्विस्ट जो है वो इजीली प्रोड्यूस हो सके।